आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूं। आप सभी को जय मसीह की। और मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे परमेश्वर की दया और अनुग्रह से। और आज मैं जो आपके सम्मुख वचन लेकर आया हूं वो है उत्पत्ति 22 अध्याय और 7 वचन। परमेश्वर का वचन यहाँ इस प्रकार से कहता है, इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, अर्थात इसहाक ने कहा, देख, आग है और लकड़ी भी है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ पर है? अपने पिता से एक प्रश्न पूछता है, एक प्रश्न पूछता है। तो आज जो मेरा शीर्षक है, जो आज मेरा सब्जेक्ट है, जो आज मेरा विषय है, वो है होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? परमेश्वर का वचन कहता है। और यहाँ पर उत्पत्ति 22:7 में हम पढ़ते हैं। और बहुत से बाइबल के जो ज्ञाता है, जो बाइबल के पढ़ने वाले हैं, उनका कहना है, उनका बताना है कि बाइबल में कम से कम लगभग 3300 प्रश्न पूछे गए हैं और जिनका उत्तर इसी बाइबल में पाया जाता है। हमें उस प्रश्न का खोजने की कहीं बाहर आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर भी इसहाक अपने पिता से एक प्रश्न पूछता है कि हे पिता, आग भी है और लकड़ी भी है, लेकिन भेंट कहाँ है? एक प्रश्न है। और इसका उत्तर भी इसी में हमें आपको मिलेगा। अब्राहम को जब परमेश्वर ने कहा कि तू अपने बेटे को मोरिया पर्वत पर ले जाकर उसे मेरे लिए बलिदान कर दे, वह परमेश्वर की आज्ञा को मानकर अपने बेटे को बलिदान करने के लिए ले गया। और इसी आज्ञाकारिता और उसके विश्वास को देखकर परमेश्वर ने होम बलि के लिए उसका भेड़ का प्रबंध किया। जब हम विश्वास योग्यता परमेश्वर के ऊपर दिखाते हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, वो हमारे लिए भेड़ अर्थात बलिदान का उपाय करता है। हम सोचते हैं कि भेड़ कहाँ है जिसे हम बलिदान करना, हम क्या प्रभु को दे सकते हैं? अरे हम और आप क्या हैं जो परमेश्वर को दे सकते हैं? हमारे पास ऐसी कौन सी अच्छी वस्तु है कि हम उसे बलिदान के रूप में दें? सिर्फ हमें चाहिए कि हम उसके आज्ञा को माने। यहाँ पर जिस प्रकार अब्राहम ने अपने पिता अर्थात अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर की आज्ञा को माना, परमेश्वर ने कहा कि हे इब्राहिम, तू अपने पुत्र को लेकर, जिससे तू प्यार करता है, तेरा जो इकलौता बेटा है, उसे लेकर मोरिया पर्वत पर जा और वहां उसे बलिदान कर दे। रास्ते में चलते चलते पिता से उसका बेटा पूछता है और कहता है कि हे पिता, भेड़ है, सॉरी, भेड़ नहीं, लकड़ी है, आग है, लेकिन भेड़ कहाँ है? इसहाक अब्राहम से, अपने पिता से पूछता है। और पिता कहता है, परमेश्वर खुद प्रबंध करेगा, उपाय करेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर भी इसी में पाया जाता है। वही भेड़ का प्रबंध करेगा अर्थात परमेश्वर। वही परमेश्वर, जब हम पापी थे, बाइबल बताते हैं कि जब हम पापी थे तब उसने हमारे लिए एक उपाय किया। एक मेमने को, जो निर्दोष था, जो पवित्र था, जो पाक था, जो शुद्ध था, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई द्वेष नहीं था, ऐसी भेड़ को इस दुनिया में भेजा जो हमारे लिए वध किया गया अर्थात यीशु मसीह के रूप में। वह मेमना बनकर क्रूस के ऊपर बलिदान हो गया और उसके बलिदान को स्मरण और सच्चे मसीह बनकर हमें जीवन बिताने की आवश्यकता है। जब हम उसके बलिदान को देख लेते हैं, हमें सच्चे मसीह, जिस प्रकार अब्राहम अपने स्वर्गीय पिता अर्थात परमेश्वर के लिए सच्चा बना रहा, हमें भी परमेश्वर के प्रति सच्चा बनना है। और जो उसने हमारे लिए किया उसे हम व्यर्थ ना जाने दें। उसके बलिदान के, क्रूस के बलिदान को हम और आप व्यर्थ ना जाने दें। परमेश्वर चाहता है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार इसहाक अपने पिता इब्राहिम से पूछता है कि हे पिता, आग है, लकड़ी है, लेकिन भेंट कहाँ पर है? भेड़ कहाँ पर है जो हमें बलिदान करना है? पिता कहता है कि हमारा स्वर्गीय पिता प्रबंध करेगा, उपाय करेगा और वो खुद बलिदान को लाएगा।
और परमेश्वर, हम बाइबल में पढ़ते हैं आगे कि परमेश्वर ने उपाय किया। क्यों उपाय किया? उसके विश्वास को देखकर। आज हम और आप भी पापी हैं, लेकिन जब हम उस कलवरी के क्रूस को देखें, हम उस यीशु मसीह के बलिदान को देखें, हमें उस पर विश्वास करना है कि वो मेरे बदले में मारा गया। हाँ, वो हमारा प्रभु है। जब हम पापी थे, वो हमारे लिए मेमना बना और हमारे खातिर जिस स्थान पर हमें वध होना था, जिस स्थान पर हमें और आपको मरना था, उसने अपने आप को दे दिया। यदि आज तक आप उस पर विश्वास नहीं करते, उसकी आज्ञाकारी नहीं है, मन फिराओ, लौट आओ, परमेश्वर का वचन कहता है, ताकि तुम्हारे पाप धोए जाएं और तुम्हारे पाप हिम की नाई श्वेत हो जाएं। जो लाल हैं, जो पाप में लदा हुआ जीवन है, उससे प्रभु चाहता है कि स्वतंत्र हो जाए। इसलिए यूहन्ना 8:32 में कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज प्रभु आपको सारे बंधनों से, सारी बीमारियों से, सारी गरीबी से, सारी उन बातों से जो आपको नर्क की ओर ले जाती हैं, पाप की ओर ले जाती हैं, आपको उनसे प्रभु स्वतंत्रता देना चाहता है। ज़रूरत है हमें उस पर विश्वास करने की, ज़रूरत है हमें उसके आज्ञाकारी बने रहने की। और जब हम आज्ञाकारी रहते हैं, जिस प्रकार अब्राहम के लिए परमेश्वर ने भेड़ का उपाय किया, उसने हमारे और आपके लिए भी भेड़ का उपाय किया। हमारे पापों के बदले में उसने अपने इकलौते पुत्र अर्थात यीशु को दे दिया है। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं, हमारे पाप मिटाए जाते हैं और हम प्रभु में जयवंत से बढ़कर हो जाते हैं। स्वर्गराज हमारा होता है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आज के वचन के द्वारा बहुत बहुत ब्लेस करे, आशीषित करे। और जो मेरा विषय था वो ये था कि होम बलि के लिए भेड़ कहा एक प्रश्न, और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे बदले होम बलि किया गया। हमें उसकी आज्ञाकारी बनना। जब वो हमारे लिए होम बलि होकर मारा गया है, वो हमारे खातिर बलिदान हुआ है, हमारे खातिर उस कलवरी के क्रूस पर मारा गया है। अब्राहम की तरह हमें उसके आज्ञाकारी बनना है। उसकी वाणी को सुन लिया कि प्रभु ने कहा है कि यहाँ पर चल, हमें उसकी ओर चलना है। हमें ये नहीं देखना कि आगे क्या है, गरीबी है, भूख है, क्या है, कोई बात नहीं, प्रभु उपाय करेगा, प्रभु उपाय करेगा। प्रभु की ओर देखते रहें। प्रभु की ओर देखते हुए जब हम चलेंगे, हम आशीष पाएंगे। कई बार हम प्रभु को देखकर नहीं, मनुष्य को देखकर चलते हैं, और जब हम मनुष्य को देखकर चलते हैं, हम गड्ढे में गिर जाते हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि वचन में लिखा है, नीति वचन में राजा सुलेमान लिखता है कि श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। तो हम और आप कैसा मनुष्य बनना चाहते हैं? श्रापित मनुष्य बनना चाहते हैं या ब्लेस्ड धन्य व्यक्ति बनना चाहते हैं? यदि आप चाहते हैं कि हम धन्य व्यक्ति बने, हमें उसकी ओर अर्थात यीशु की ओर देखकर चलना है, उसके क्रूस की ओर देखकर चलना है। क्योंकि क्रूस हल्का नहीं है। क्रूस में बहुत से आशीष छिपे हुए हैं। क्रूस में बहुत सी चंगाइयाँ छिपी हुई हैं। उस क्रूस में अनंत जीवन छुपा हुआ है। इसलिए वो ऐसा ही नहीं, यीशु मसीह कहता है कि जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का क्रूस उठाए। हमें उस क्रूस को हल्के में नहीं लेना है। हम उस क्रूस को अपने ऊपर उठाकर चलना है। जब चाहे हमारे जीवन में गरीबी रहे, अमीरी रहे, हर परिस्थिति में उसके क्रूस को लेकर आगे बढ़ना है। और जब हम उसके क्रूस को लेकर आगे बढ़ते हैं, वो क्रूस हमें वो शक्ति देता है, वो हमें सामर्थ्य देता है, वो हमें बीमारी से लड़ने की ताकत देता है, शैतान से लड़ने की शक्ति देता है, वो हमें गरीबी से लड़ने की सामर्थ्य देता है। और क्रूस हमारी बुरी परिस्थिति में हमारी शक्ति और सामर्थ्य बन जाता है। क्या आप आज से तैयार हैं प्रभु के क्रूस को लेकर चलने के लिए? यदि आप तैयार हैं, अब्राहम की तरह, उसने जब प्रभु ने कहा, वो प्रभु की वाणी को लेकर, प्रभु के क्रूस को लेकर आगे बढ़ चला। कोई बात नहीं प्रभु, क्योंकि उसे मालूम था कि जो परमेश्वर मुझे वृद्ध अवस्था में बच्चा दे सकता है, यदि वो मेरे बेटे को बलिदान भी कर दिया तो उसे फिर से जिंदा कर सकता है। हालेलुया। आज हमारी और आपकी बारी है उसके प्रति विश्वास योग्यता दिखाने की, उसके पीछे चलने की, उसके वाणी को सुनकर अनसुनी ना करने की, बल्कि उसकी वाणी को जब हम सुने हैं, पहचाने हैं, उसके पीछे 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 चले, चाहे कुछ भी हो, चाहे हमें अपने आप को भी क्यों ना बलिदान करना पड़े, हमें अपने आप को क्यों ना उस ऐसी बातों में, समस्याओं में, गरीबी में
अपने जीवन को क्यों ना ले जाना पड़े, कोई बात नहीं। शैतान हमें मारना चाहता है, लेकिन यीशु कहता है मैं तुम्हें अनंत जीवन देने आया। और जब हम यीशु के क्रूस को लेकर, उसकी आज्ञा को लेकर चलते हैं, शैतान हमें छू नहीं पाएगा। अय्यूब की तरह है। बहुत ही अच्छा और उदाहरण है हमारे और आपके लिए अय्यूब का। सो प्रभु आप सबको बहुत बहुत ब्लेस करें। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, सुनिए, और यदि आपके जीवन में प्रभु आशीष देता है इस छोटे से संदेश के द्वारा, आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए, फीडबैक दीजिए, ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस बना सकें और आपके सम्मुख प्रस्तुत कर सकें। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में बेल आइकॉन बना हुआ है, आप उसे टच कीजिए और उसे ऑल पर कीजिए, ताकि हमारे ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू लगातार जब भी हम वीडियो डालते हैं, लाइव आते हैं, आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और आप परमेश्वर के वचन को सुने, ब्लेस्ड हों, आशीषित हों, और प्रभु में मजबूत और दृढ़ बनते रहें। सो आप सभी को सलाम, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।